जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सारी संगत मुझे कह रही है आंटी आप न्यूजीलैंड गए हुए हो तो आप वहाँ के कुछ फोटो, कुछ वीडियो, कुछ बनाकर डालो। तो आज मैं और लियाना अ, कुछ खाने का लेने जा रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं आप सबको न्यूजीलैंड दिखाऊं। और आप सबको पता है न्यूजीलैंड बहुत ही सुंदर जगह है। सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही सेफ जगह है। आज के टाइम में अगर कहीं पर आपको पैसा मिल रहा हो और कहीं पर आपको सेफ्टी मिल रही हो तो यकीनन आप सेफ्टी पर ज़्यादा जाओगे। कुणाल और लियाना जहाँ रहते हैं जिस शहर में, वो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही सुंदर। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या अच्छा लगता है वो मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि ये वर्ल्ड की विंडियस्ट सिटी है। मतलब इतनी हवा चलती है, इतनी हवा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ऊपर से कुणाल का जो घर है वो भी एक तरह से एक पहाड़ी पे है, बहुत ऊंचाई पे। मतलब सारा वैसे तो वेलिंगटन ही पहाड़ी पे ही बना हुआ है, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर है। और वहाँ पे अ, सारा टाइम ऐसी हवा, सारा दिन क्या रात को भी बहुत हवा चलती है। और यहाँ पे जो घर हैं वो जैसे हमारे यहाँ हिल स्टेशंस में घर होते हैं ना, इस तरह के घर बने हुए हैं। ब्रिक के घर आपको बहुत ही कम मिलेंगे, ज़्यादातर इस तरह के घर हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही हैरान करने वाली है, और आपको भी, आपको किसी भी घर में मेन गेट, जैसे हमारे यहाँ गेट लगे होते हैं बड़े बड़े, कहीं नज़र नहीं आएगा। इतनी मतलब यहाँ के असल में क्या होता है ना, जहाँ का लॉ स्ट्रिक्ट होता है ना, वहाँ पे क्राइम बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोगों के घर बिल्कुल सेफ है। ये इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी के भी घर के बाहर मेन गेट, ऐसे बड़े बड़े तालों वाला गेट नहीं है। ये वो जगह है, ये मार्केट है, ये इस तरह का मार्केट होते हैं यहाँ पे। और मैं और लियाना यहाँ पर कुछ खाने का लेने आए थे, और मैं आपको जगह दिखाती हूँ। जगह है टेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ से आप बैठ के भी खाना खा सकते हो और यहाँ से लेके भी जा सकते हो, और आप उबर से भी मंगवा सकते हो। तो इस तरह की मार्केट है यहाँ पे। और ये मार्केट हर, जैसे वेलिंगटन में कई एरिया है, और उन हर एरिया में इस तरह की मार्केट बनी हुई है, जैसे हमारे वहाँ हुड्डा की मार्केट होती है। पार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पर बहुत प्रभावित करती हैं कि काश इंडिया में भी ये सब चीज़ें हों। एक तो न्यूजीलैंड है ही बड़ा सुंदर, लेकिन लोग बहुत साफ सुथरा भी रखते हैं। अगर आप कुछ गलती से चीज़ फेंक देते हो चलते हुए गाड़ी से या वैसे, तो सब जगह कैमरे लगे हुए हैं आजकल, और फाइन जो है वो आपके घर पहुंच जाता है। अब ये हम पहुंचे हैं, ये लियाना ने पेट्रोल भरना था, भरवाना नहीं था, भरना था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब कैशलेस है सब कुछ। आपको अपने आप कार्ड अपना लगाना है। और अब तो इंडिया में भी वैसे कैशलेस हो गई हैं चीज़ें, और यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक सब काम होता है सिस्टम से। और इसने मतलब कोई, आप हर चीज़ आपको खुद करनी है। बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट है, और उनको पता है कि हमने कितना खर्चा करना है, किस चीज़ पे खर्चा करना है और कैसे करना है। शोशाबाजी बहुत कम है कि भैया ब्रांडेड कपड़े पहनो, ब्रांडेड चीज़ों पे पैसा लगाओ, ये सब बहुत शोशाबाजी कम है। लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, पर बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो अब बच्चे आ रहे हैं, जो अब का जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो बहुत ही अ, जो चीज़ें मैं न्यूजीलैंड में देख रही हूँ ना, वो हमारे आज के बच्चों में इंडिया में भी है। कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कैसे जिम जाना है। और इतना खूबसूरत शहर,
आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, पूरे सिस्टम से गाड़ी चलानी है। हॉर्न नहीं देना, हॉर्न देने का मतलब कि गाली देना किसी को, और आपको राइट साइड से जो आ रहा है उसको जगह देनी है। और अगर चालान कटता है तो सड़क पे नहीं दिया जाएगा आपको, आपके फ़ोन पे, आपके मेल पे घर पहुंच जाएगा। जो चीज़ें हैं रिटर्न में आपके पास आएंगी। इंडिया की तरह नहीं है कि आपने कुछ गलती करी तो चालान वहीं काट दिया और आपने किसी बड़े का नाम ले दिया, किसी नेता का नाम ले दिया, किसी जानकार का नाम ले दिया, या 150 किसी की जेब में डाल दिया और चलो जी छुट्टी। नहीं, बहुत चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत अच्छी हैं। और अपना देश तो महान होता ही है, लेकिन मैं न्यूजीलैंड आई हुई थी तो मुझे बहुत सारी संगत ने बोला, आंटी हमें भी न्यूजीलैंड के दर्शन करा दो आप अकेले घूम रहे हो। तो मेरा मन कर रहा कि मैं आज लियाना के साथ घूमने निकली हूँ तो मैं आप सबको दिखाऊं वेलिंगटन कितना सुंदर है। न्यूजीलैंड के बारे में तो सबने ही सुना हुआ है कि न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है। तो वेलिंगटन में ना सारा टाइम हवा चलती रहती है, और जब से मैं आई हूँ 2 महीने हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश है, लेकिन हम भी ढीठ है, हम भी रोज़ घूमने निकल जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। और जैसे बच्चे आते हैं काम से तो उनको होता है कि चलो आज यहाँ चलें, चलो वहाँ चलें। अच्छा, यहाँ की मार्केट जो है, जो मॉल है, वो तो 5 बजे ही बंद हो जाते हैं। 4:30 बच्चों की छुट्टी होती है, 5 बजे मॉल बंद हो जाते हैं। लियाना कॉलेज से आती है 3 साढ़े 3 बजे, कुणाल अपने ऑफिस से आता है 4:30 बजे, छुट्टी होती है 5 बजे। तो मॉल तो हम सैटरडे संडे ही जाते हैं। और बाकी वैसे घूमने जिस तरह के बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं, और कुछ इंडियन स्टोर हैं जहाँ से राशन वाशन लेना होता है, वो सब जो है वो कोई 7 बजे बंद होता है, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे। खाने पीने की जो जगह है, रेस्टोरेंट वगैरह, वो भी कोई 8 बजे बंद होता है, कोई 9 बजे। तो हम अपना दोनों इंजॉय करते हुए ये हम कुछ खाने पीने के लेने गए हुए थे, लियाना की छुट्टी थी। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि कितना सिस्टम से यहाँ पे, कितना भी आपकी सड़क खाली हो, कितना भी कोई आपके आगे नहीं है, कोई आपके पीछे नहीं है, लेकिन आपने ध्यान रखना है अपनी स्पीड का, अपनी लेन का, हर चीज़ का। ये भी मार्केट है राउंड अबाउट में, मैकडोनल्ड बना हुआ है, KFC है, ये तो जगह जगह आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बर्गर तो यहाँ इतना खाते हैं सारे, इतना बर्गर, मैकडोनल्ड, KFC, डोमिनोज, ऐसे बहुत सारी यहाँ पे कंपनियाँ हैं। तो चलिए संगत जी, मैं अब आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये है यहाँ का संसद भवन, जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह बना हुआ है, और इसको कहते हैं बी हाइव्स। और ये देखिए, गुरुजी की कृपा से आपको मधुमक्खी यानी कि शहद की एक तरह से शब्द तो आई गया ना, मधुमक्खी का, मधु का यानी कि शहद का, ये भी गुरुजी की कृपा है। तो चलिए संगत जी, अगर ये देखिए यहाँ पे बस से ना डबल डेकर चलती हैं, किसी दिन पास से दिखाऊंगी। और आगे जो गाड़ी चल रही है उसका, उसमें भी 997 यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग। यहाँ मुझे 7 नंबर की बहुत ब्लेसिंग मिलती हैं, 77, 777, क्या बताऊँ मैं आपको। तो चलिए संगत जी, अगर वीडियो अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।